दोस्तों नमस्कार, मैं मनु पवार आज आपको उत्तराखंड हिमालय के एक ऐसे जादुई सफर पर लिए चल रहा हूँ जहाँ बादल ऊंची ऊंची चोटियों को चूमते हैं, जहाँ बादल पर्वत शिखरों पर इठलाते हैं। एक ऐसे दिलकश सफर पर जहाँ आपके संग संग चलती है हिमालयी नदी, जहाँ कुदरत का रचा हुआ एक अजब संसार आपको अपने मोहपाश में बांध लेता है। एक ऐसे अनूठे सफर पर जहां उछलती कूदती चट्टानों से टकराती शोर मचाती अलकनंदा नदी अपने उद्गम से निकलकर सरपट भागती दौड़ती है। एक ऐसे रोमांचक सफर पर जहां पर्वतों को काट कर बनाई गई है सड़क, जहां से गुजरना कभी आपको डराता है, कभी आपके भीतर एक रोमांच, एक थ्रिल पैदा करता है। तो इस अनूठी यात्रा पर चलने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कीजिएगा। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के साथ साथ अगर उसके बगल में घंटी यानी बेल आइकन पर भी क्लिक करेंगी तो आपको मेरे हर नए वीडियो की सूचना पहले मिल जाएगी। तो अपने मित्र देवेंद्र डिमरी के सौजन्य से मैं आपको लिए चल रहा हूँ उत्तराखंड हिमालय में बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर। देश के 4 धाम में से एक धाम बद्रीनाथ। ये जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम जाने वाला हाईवे है, एक घुमावदार पहाड़ी सड़क जिसमें रास्ते में आपको कुदरत के एक से एक दिलकश नजारे देखने को मिलेंगे। कुदरत के इस अनूठे रचना संसार को अपनी आंखों में कैद करके हम पहुंचते हैं बद्रीनाथ धाम। हिमालय में 10,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित बद्रीनाथ अलकनंदा किनारे बसा हुआ एक हिमालयी नगर। दूर से ही भगवान बद्री विशाल का मंदिर दिखने लगता है तो आपके भीतर की उत्सुकता हिलोरें मारने लगती है। बोलो भगवान बद्री विशाल की जय। बद्रीनाथ नर और नारायण पर्वत में पसरा हुआ है, जिसको विभाजित करती है ये अलकनंदा नदी। नर पर्वत पर धर्मशालाएं हैं, आश्रम हैं, होटल हैं और नारायण पर्वत पर हैं भगवान बद्री विशाल का ये खूबसूरत मंदिर। नर और नारायण पर्वत को जोड़ता है उफनती अलकनंदा नदी के ऊपर बना ये पुल, जहां से आप भगवान बद्री विशाल के मंदिर के दर्शन बहुत करीब से कर सकते हैं। वैसे सोने के शिखर वाला ये मंदिर दूर से ही दिख जाता है। यात्रा काल में यहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती, लेकिन कोरोना संकट में जो बंदिशें हैं उनकी वजह से आजकल यहाँ श्रद्धालुओं की तादाद बहुत कम दिख रही है। बद्रीनाथ धाम एक बड़े नगर की शक्ल ले चुका है। ये बस्ती 6 महीने गुलजार रहती है। यही इस हिमालय क्षेत्र में यात्रा का सीजन होता है। ये बद्रीनाथ मंदिर का मुख्य द्वार है, जिसे सिंह द्वार कहा जाता है। इस पर उकेरी गई कला किसी को भी मुग्ध कर देगी। एक नज़र से देखने पर इस मंदिर के सिंह द्वार के आर्किटेक्चर में
किसी बौद्ध मंदिर की सी झलक दिखाई देती है। बद्रीनाथ का मंदिर लगभग 50 फीट ऊंचा है। इसका शिखर सोने से मढ़ा गया है। इसी मंदिर की गर्भगृह में स्थापित है करीब 1 मीटर ऊंची भगवान बद्री विशाल की काले पत्थर की मूर्ति। ऐसी मान्यता है कि 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य को बद्रीनाथ में बह रही अलकनंदा नदी में भगवान बद्री नारायण की सालिग्राम पत्थर से बनी प्रतिमा मिली थी। उसी प्रतिमा को यहाँ स्थापित किया गया है। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम मैनेजमेंट बोर्ड की वेबसाइट के मुताबिक 16वीं सदी तक भगवान विष्णु की प्रतिमा तप्त कुंड के नजदीक एक गुफा में स्थापित थी। 16वीं सदी में गढ़वाल रियासत के महाराजा ने भगवान विष्णु की उस प्रतिमा को बद्रीनाथ मंदिर में वहां स्थापित किया जहां आज है। ये भगवान विष्णु का मंदिर है। ऐसे में आप ये जरूर जानना चाह रहे होंगे कि भगवान विष्णु को बद्रीनाथ क्यों कहा जाता है। तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि कभी बद्रीनाथ में बद्री यानी बेर का जंगल हुआ करता था। इसी बद्री वन के नाम पर यहाँ स्थापित किए गए नारायण का नाम पड़ा बद्री नारायण। उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित बद्री केदार मंदिर समिति की वेबसाइट के मुताबिक बद्रीनाथ मंदिर शंकराचार्य ने उस दौर में बनवाया था जब इस हिमालयी क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ने लगा था। शंकराचार्य इस बात से चिंतित थे कि हिमालय में बौद्ध धर्म के बढ़ते असर से हिंदुत्व कहीं अपनी महत्ता, कहीं अपनी चमक न खो दे। तब से सदियां गुजर गई हैं। भगवान बद्री नारायण का ये विशाल मंदिर यूं ही शान से खड़ा है। ये बद्री विशाल पर आस्था ही है जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं को इस कठिन हिमालयी सफर में खींच लाती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।